डीएलएड द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में मैं प्रभात कुमार। हमारा टॉपिक है जैव विकास। और जैव विकास में हमने पहले खाद्य श्रृंखला टॉपिक लिया था। खाद्य श्रृंखला के बाद आज हमारा प्रकरण है खाद्य जाल। किसी भी खाद्य श्रृंखला में वैकल्पिक रास्ते बनने से वह खाद्य जाल फूड वेब में बदल जाती है। कैसे? हरे पौधों को खाने वाले चूहे भी हो सकते हैं तथा चूहों को सर्प खा जाते हैं, अर्थात सर्प के लिए मेंढक के साथ चूहा भी वैकल्पिक भोजन हुआ। इसी प्रकार बाज के लिए चूहा, सर्प तथा मेंढक तीनों वैकल्पिक भोजन हुए। इस प्रकार हम खाद्य जाल का हमने आपको एक डायग्राम दिखाया है। उस डायग्राम में जो चूहा है उसको सांप भी खाता है और बाज भी खाता है। इसी प्रकार बाज जो है चूहे को भी खाता है, सांप को भी खाता है और मेंढक को भी खाता है। इस प्रकार बाज के लिए चूहा, सांप और मेंढक तीनों वैकल्पिक भोजन हुए। उपयुक्त वर्णन के आधार पर यदि हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसमें अनेक आहार या खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ये परस्पर अनेक प्रकार से जुड़कर एक जाल सा बनाती हैं, अर्थात ऐसी व्यवस्था में पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर के लिए एक से अधिक विकल्प हो सकते हैं अथवा प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अपने उपभोग के लिए एक से अधिक प्रकार के जीव मिल जाते हैं। इस प्रकार के बने आहार श्रृंखलाओं के जाल को खाद्य जाल फूड वेब कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण को हम इस पारितंत्र के लिए दो खाद्य श्रृंखलाओं के रूप में भी मान सकते हैं। क्या? फर्स्ट हमारी खाद्य जाल है उदाहरण है घास। घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेंढक और मेंढक को सर्प और सर्प को बाज। दूसरी खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है हमारी घास, चूहा, सर्प और बाज। इस प्रकार हम दोनों खाद्य श्रृंखलाओं में सर्प तथा बाज सामान्य हैं। सर्प और बाज दोनों ही खाद्य जाल में हैं और इन्हीं स्थानों पर ये खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर एक छोटा सा खाद्य जाल बना रही हैं। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर। क्या अंतर है? खाद्य श्रृंखला में यह एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का हस्तांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। खाद्य जाल क्या होती है? यह अनेक छोटी बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनी एक जटिल संरचना के रूप में होती है। इसी प्रकार खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यानी एक दिशा में होता है तथा एक ही मार्ग से होता है, अर्थात यहाँ कोई विकल्प नहीं होता है। जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक जाल के रूप में होता है और यहाँ प्रत्येक पोषक स्तर पर अथवा कुछ पोषक स्तरों पर एक से अधिक विकल्प हो जाते हैं। यदि प्रवाह को एक ही दिशा एक ही रहती है, यद्यपि प्रवाह को दिशा एक ही रहती है, प्रवाह की दिशा एक ही रहती है। सामान्यतः खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः जीवों की संख्या यहाँ कमी रहती है, जबकि खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। उदाहरण, हम एक खाद्य श्रृंखला के उदाहरण लेते हैं। हरे पौधे टिड्डा, मेंढक, सर्प और बाज। हरे पौधे चूहा, बिल्ली, बाज और हरे पौधे चूहा, सर्प और बाज। उदाहरण के लिए खाद्य जाल का हमने एक डायग्राम आपको दिया है जिसमें सर्प भी बाज के लिए एक भोजन होता है और मेंढक भी और टिड्डा भी और खरगोश भी। इसी प्रकार बाज के लिए सर्प, मेंढक, बिल्ली, चूहा आदि वैकल्पिक भोजन हुए। यह आज की हमारी वीडियो थी। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल हमने डिस्कस किया और खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर। पूर्णतः आपने सब जो है समझ लिया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो नोट से आप जो है इसको समझ लें। धन्यवाद।